बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और इनके गधे पर बात करेंगे और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल बाद कैसे ज़िंदा हुए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र पैगम्बरों में से एक पैगम्बर हैं। आप अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपका ज़माना बनी इसराइल की कैदे बाबुल से रिहाई के बाद का यानी 6ठी सदी ईस्वी का ज़माना है, जब बख्ते नस्र बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्लो गारत गरी करके तबाह कर डाला। तो एक मर्तबा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था। आप एक गधे पर सवार थे, तमाम बस्ती में फिरे लेकिन किसी शख्स को वहां ना पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थीं। आपने तअज्जुब से कहा, अन्ना युही हाज़िहिल्लाहि बादा मौतिहा, अल्लाह ताला इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। इसके बाद आपने अपनी सवारी के जानवर को वहां बांध दिया और खुद आराम फरमाने लगे। इसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई और गधा भी मर गया। याद रहे, ये सुबह के वक्त का वाक़या है। इससे 70 बरस बाद अल्लाह ताला ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा। इसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा यहाँ आकर बैतुल मुक़द्दस और इसके गिरदो नवा आबाद हो गए और इनकी तादाद बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा और कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा किया। पहले आंखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान ना आई थी। बकिया जिस्म आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। ये वाक़या शाम के वक्त ग़रूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम यहाँ कितने दिन ठहरे। आपने अंदाजे से अर्ज़ की कि एक दिन या इससे कुछ कम वक्त। आपका ख्याल ये हुआ कि ये उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल से ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखो कि वैसा ही सही सलामत बाकी है, इस पे बू तक पैदा नहीं हुई। और अपने गधे को देखो कि इसका क्या हाल है। चुनांचा आपने देखा कि वो मर चुका है, उसका बदन गल गया और अज़ाब बिखर गए, सिर्फ सफ़ेद हड्डियां चमक रही थीं। आपकी आंखों के सामने उसके अज़ाब जमा हुए। अज़ाब ने अपनी जगह पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर इसमें रूह फूकी गई और वो उठ के खड़ा हो गया और आवाज़ निकालने लगा। आपने अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यानी यकीन तो पहले ही था, अब ऐनुल यकीन हासिल हो गया। फिर आप अपनी इस सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ़ लाए। उस वक्त सरे अक़दस और दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद थे, जब उम्र वही 40 साल की थी और कोई आपको पहचानता ना था। आप अंदाजे से अपने मकान पर पहुँचे। एक कमज़ोर बुढ़िया मिली जो नाबीना हो गई थी। वो आपके घर की बांदी थी और उसने आपको देखा हुआ था। आपने उससे पूछा, ये उज़ैर का मकान है? उसने कहा, हाँ। लेकिन उज़ैर कहाँ है? उन्हें तो गायब हुए 100 साल गुजर गए। ये कहकर वो खूब रोई। आपने फरमाया, मैं उज़ैर हूँ। उसने कहा, सुभान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मौत की हालत में रख कर भी ज़िंदा किया। उसने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, जो दुआ करते कबूल होती थी, आप दुआ कीजिए मेरी आंखें दोबारा देखना शुरू कर दें ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देखूं। आपने दुआ फरमाई तो उस औरत की बिनाई वापस आ गई। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। वो आपको बनी इसराइल के मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक महफिल में आपके बेटे मौजूद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी। आपके पोते भी वहीं पे थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने महफिल में पुकारा, ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। महफिल वालों ने उस औरत को झुठलाया तो उसने कहा, मुझे देखो, इनकी दुआ से मेरी हालत ठीक हो गई। लोग उठे और आपके पास आए। आपके बेटे ने कहा,
میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانیں پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ اس پتے پر کوشش کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح بیان فرمایا۔ اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا اور فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی، میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ عجائب القرآن ما غرائب القرآن میں لکھا ہے، ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرہ انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلائل ہے۔ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا صالحین اور اللہ تعالیٰ والوں کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔